हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे अपनी एग्ज़ाम की। और आज तो देव दिवाली है, तो हैप्पी देव दिवाली। ठीक है, शुभ देव दिवाली की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं आपको एवं आपके स्नेहिल परिवार को। ठीक है, आज देव दिवाली है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, वैसे तो सब जलाते ही होंगे बट स्टिल जो भी बच्चे घर से दूर हैं मैं उनको भी बता दूं, मैं भी जब घर से दूर थी फिर भी मैं अपने ट्रेडिशंस फॉलो करती थी। तो प्लीज़ अपने ट्रेडिशंस फॉलो किया करिए, बिकॉज धर्म है तो हम हैं, अगर धर्म नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखा करिए कि जो भगवान जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी मुकाम पे हैं, या और बच्चे जो अभी प्रिपरेशन फेज़ में ही बिल्कुल मतलब अभी भी लगे हुए हैं, उनको एक भी जॉब नहीं मिली है, तो भी आप उस मुकाम पे हैं ना कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर पा रहे हैं। मतलब आपको इतनी भगवान जी ने विद्या तो दी है ना, आप उस लेवल पे तो पहुँचे हैं ना कि आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। वरना कितने सारे लोग हैं, उनका जीवन देखिए कि किस तरह है, किस गति पे है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए निराश मत हुआ करिए, हर चीज़ के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलना सीख लीजिए। ठीक है, तो आज ज़रूर से ज़रूर शाम को दिए ज़रूर जलाइएगा, दीपदान करिएगा, बिकॉज ये देवताओं की दिवाली होती है। और हमारी प्रभु की नगरी काशी जी में तो 11 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है फिर से। ठीक है, तो वो समझिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ को किया करिएगा, फॉलो किया करिएगा अपने रिचुअल्स डेली बेसिस पे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी मेडिवल इंडिया के टॉपिक्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारे टॉपिक्स में 1 on 1 जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी इधर उधर कुछ नहीं देखना है। मैंने सारे एस्पेक्ट्स पूरे के पूरे कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक्स मैंने खुद के लिए भी, क्योंकि मैं अपना भी तो पढ़ रही होती हूँ ना, ठीक है, तो अपने क्विक रिवीजन के लिए भी मैं रखती हूँ, आप लोगों को दे रही हूँ। अगर आप इस हिसाब से इस फेज्ड मैनर में आप पढ़ोगे जैसे मैंने एशियंट हिस्ट्री के लिए दिया था, तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये मेरा विश्वास है। और एशियंट हिस्ट्री के वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत प्यार मिला था, थैंक यू सो मच। और जो 130+ वाली वीडियो थी, जो नवंबर मंथ से आपको स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी थी, उस पर 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं। ऑल थैंक्स टू यू। मतलब कि एक राइट डायरेक्शन में, राइट अप्रोच में बच्चे अब पढ़ रहे हैं। और जो मेरा एम था कि हाँ बच्चों को मैं गाइड कर पाऊँ, बच्चों की हेल्प कर पाऊँ निस्वार्थ भाव से, वो चीज़ अब सफल हो रही है मुहिम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ एक रंग ला रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बस तल्लीनता से पढ़ते रहिए, मेहनत से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और वो एक ना एक दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आरओ के पेपर में ही मिल जाएगी। बस आप तरीके से पढ़ते रहेंगे ना, टेंशन सारी साइड करके सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, जो है वो संभाल लेंगे सब कुछ। ठीक है, बस आप अपना कर्म करते रहिए। और मेरे गले की आवाज़, तबीयत सही नहीं थी, बताया था कल भी मैंने अपने ग्रुप में। ठीक है, तबीयत सही नहीं है तो आवाज़ मेरी जा चुकी है कुछ हद तक जो बाकी है। माइक मैंने लगा लिया, मुझे नहीं पता उससे भी आपको कुछ हेल्प हो पाएगी कि नहीं, बट प्लीज़ बेयर विद मी। हमेशा से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, आपने तल्लीनता से सुनिए, प्लीज़ सुनिएगा। ठीक है, आवाज़ चाहे जैसी भी निकल रही हो, इंटेंट मेरा करेक्ट है आपकी हेल्प करना, तो प्लीज़ उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स माय पेजेस। देखिए ये मैं लिख के लाई हूँ, बहुत अच्छे से मैंने लिखी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट से, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। राइट, स्विचिंग ओवर टू द बैक कैमरा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। मैं एक बार पूरा टॉपिक आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, लाइन से टोटल आपके यहाँ पे 10 टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट पेज। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। और ये करना किससे है, मैंने जैसे बताया था, घटना चक्र, ये वाली बुक आपको पूरी करनी है, इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट बुक है आपकी लुसेंट। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इधर उधर कहीं भागना नहीं है। अब टाइम नहीं बचा है, अगर आप भागेंगे तो आप फिर अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे और एफर्ट्स भी। राइट, अंडरस्टूड माय पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री पोर्शन, एशियंट हिस्ट्री आपने कवर कर लिया अच्छे से, आई होप। नहीं किया है तो प्लीज़ एशियंट हिस्ट्री की वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उसका, अगर आपने अभी तक नहीं देखी और आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। बाकी बच्चों ने देख लिया, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री करना है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आएगा आपका अर्ली मेडिवल पीरियड। ओके, अर्ली मेडिवल पीरियड में आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। राइट, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, जितनी भी निकल रही है मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी आप लोगों के लिए ही आवाज़ निकालूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नॉर्थ इंडिया में आपका राजपूताना पीरियड आ जाता है, पूरा राजपूताना पीरियड। ठीक है, उसके बाद पालाज थे, है ना, हमारे पालाज रूलर थे, फिर द प्रतिहाराज थे, प्रतिहार रूलर, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूटाज थे। हिंदी में भी यही चीज़ है, राजपूताना, पालाज,
प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, ठीक है। उसके बाद इनकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चली थी, ये तो पता होगा ना, बहुत फेमस स्ट्रगल थी कि पालास, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज में था कि किसको सबसे ज़्यादा सुपरमेसी चाहिए, ठीक है, कौन सबसे ऊपर आना चाह रहा है। तीनों आपस में फाइट कर रहे थे कि मैं सुपीरियर करके, राइट, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद आती है साउथ इंडिया, ये ज़रूर देखना है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ये आपको लूसेंट में मिलेगा, घटना चक्र में नहीं है, लूसेंट में है ये, ठीक है। मैंने हमेशा कहा दोनों बुक्स को साथ में रख के पढ़ाई करनी है, दोनों बुक्स का कॉम्बो आपका डेडली कॉम्बो है। पेपर क्या, पेपर तो मतलब आप समझिए, अगर कोई और भी हाई लेवल का आप कुछ कर रहे हो ना, उसमें भी बहुत मदद करेगा। तो आरओ तो निकलेगा ही निकलेगा अगर आपने ये डेडली कॉम्बो आपका ये रही और ये रही, मेरे टेबल पे हमेशा दिखेगी आपको, ये कर लिया तो बस पक्का है, ठीक है, आपका होना ही होना है। और ये पीसीएस में भी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। पीसीएस में जो लोग सोच रहे हो कि नहीं घटना चक्र और लूसेंट, अरे ऐसा थोड़े होता है, जब तक सुपरफ्लुअस बुक्स, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम ये सब नहीं लगा लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। मैंने खुद क्लियर किया, मुझे पता है, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के गई थी मैं। और आप टॉपर्स को भी सुन लीजिए, टॉपर्स भी यही बोलते हैं, ठीक है। जो ट्राइपॉड आपका ट्राइड है, ट्राइंगल आपका लूसेंट, घटना चक्र एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व सैम्पल पेपर्स और पेपर्स आपके प्रीवियस ईयर, वो आपको करने ही करने, ये तीनों आपने कर लिया तो प्रिय आराम से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साउथ इंडिया में चोल साम्राज्य आपका, चोलास, चालुक्य साम्राज्य, चालुक्यास, काकतियास, काकतियों का साम्राज्य था, यादवास, यादव वंश, और उसके बाद होयसला रूलर्स, ठीक है। ये आपको 5 किंगडम्स आपको पढ़ने हैं, तो ये आपका अर्ली मेडिवल पीरियड कंप्लीट हो जाता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मुस्लिम इन्वेजन। मुस्लिम इन्वेजन में 3 इंपॉर्टेंट जो इन्वेजन्स हुई, 3 आक्रमणताओं द्वारा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और घोरी। मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगी, वो थी मोहम्मद गजनवी के लिए ये आपकी घटना चक्र ने क्या वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था कि बहुत काइंड और जेनरस थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई विल शो इट टू यू। देखिए ये लिखा है ना, महमूद गजनवी वॉज लर्नड एंड जेंटल, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या लर्नड एंड क्या जेंटल, जो जिसने हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे अंडरलाइन किए हुए, देख रहे हैं आप मैं पढ़ती कैसे हूँ, ये आपने देखा है सामने, देखिए मैं कैसे कैसे किस तरीके से मैं स्ट्रोक्स यूज़ करती हूँ, स्टार मार्क करती हूँ, ठीक है, टिक्स लगाती हूँ एंड हाईलाइट करती हूँ। ये इंपॉर्टेंट बुक है अलबरूनी तहकीक हिंद, अभी मैं दिखाती हूँ आपको टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी, दिस वॉज नॉट करेक्ट। अगर ये लर्नड और जेंटल होते तो हमारे सोमनाथ जी के मंदिर, हमारे प्रभु के मंदिरों को तोड़ते नहीं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद गजनवी, सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। सारे हिस्टोरियंस जो थे उसके टाइम पे, चाहे उतबी, फिरदौसी आपका, ठीक है, फरिश्ता एटसेट्रा, जो इन्होंने बुक्स लिखी थी, यही मैंने बुक्स बताई आपको, किताब उल हिंद हो गई, तहकीक हिंद हो गई, तारीख फरिश्ता हो गई, ये सारी बुक्स जो इन्होंने लिखी है ये आपको पढ़नी है। आप देख पा रहे होंगे मैंने कैसे पढ़ा है, ऐसे ही आपको पढ़ना है। अंडरस्टूड माई पॉइंट। देन गोरी ने जो भी बैटल्स की महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के साथ, वो ये मुस्लिम इन्वेजन आपका कंप्लीट हो जाता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, आपका दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश है हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बोल दे रही हूँ, तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। खिलजी साम्राज्य यानी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक वंश यानी तुगलक डायनेस्टी, लोधी साम्राज्य, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, सैयद साम्राज्य, ठीक है। इसमें आपको जो पढ़ना है वो है ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इन सारे रूलर्स के थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, चाहे इल्तुतमिश हो गए, चाहे रजिया सुल्तान हो गई, ठीक है, बलबन, ये सब सारी चीज़ें, और खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो फाउंडर थे, गयासुद्दीन तुगलक, इनके ऊपर केबीसी में क्वेश्चन भी आया, अभी केबीसी जूनियर में, लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, ये सब पढ़ना है। सैयद डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, तो सारे रूलर्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। तुगलक को बोल देते थे ना, क्या उनको बोला था, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, जो कैपिटल चेंज कर रहे थे और उसको पागल घोषित किया था ना, उसके लिए वर्ड है, वो वर्ड क्या, और बाकी सारे और भी जो नाम थे वो सब देखने हैं आपको, जो भी उनको उनकी तारीफों के पुल बांधे गए वो सब देखना है, ठीक है। उनका टेन्योर देखना है, जो उनका टाइम था, टाइम पीरियड रहा, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना है, जो भी बैटल्स और लड़ाइयाँ, जो वॉर्स उन्होंने लड़ी वो देखना है, ठीक है। देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में उनका सारा डिपार्टमेंट और डिवीजन, डिपार्टमेंट एंड डिवीजन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार भी आया था, खरीदादार वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते थे पर्सन्स, उनके बारे में पूछ सकता है, उनका नाम क्या है, उनके पोस्ट डेजिग्नेशन, सारे डिपार्टमेंट और डिवीजन आपको पढ़ने हैं। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने इन लोगों के टाइम पे, सारी डायनेस्टीज़ के टाइम पे, सारे साम्राज्य के टाइम पे आपको सारे मॉन्यूमेंट्स पढ़ने हैं। लिटरेचर में जितनी भी बुक्स और ऑथर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शाहनामा, तुगलकनामा, तबाकती नसरी, खामश एटसेट्रा, और ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं दिखा दे रही हूँ, ये आप देख सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये 2023 की एडिशन है मेरी लूसेंट की, और एक आप ये देख सकते हैं लिटरेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये है पूरा दिल्ली सल्तनत का लिटरेचर, ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अंडरस्टूड माई पॉइंट, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है।
तो ये दिल्ली सल्तनत हो गया आपका। उसके बाद आता है विजयनगर एंड अदर किंगडम्स। विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य हिंदी वालों के लिए। इसमें विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, संगम डायनास्टी, संगम वंश जो था, सलुवा डायनास्टी, सलुवा वंशज आपके, तुलवा डायनास्टी, तुलवा में वही कृष्ण राजा राव आपका पूरा पढ़ना है, कृष्णदेवराय, ये सब सारी चीज़ें उनके बारे में। अराविदु डायनास्टी हुई, ठीक है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम में 5 किंगडम्स हुए थे, बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर। ये भी आपको पूरा लूसेंट से मिल जाएगा। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन आपका आर्किटेक्चर और लिटरेचर पढ़ना है। मैं फिर दिखा देती हूँ, ठीक है, आपको देखना है तो ये रही आपकी बहमनी एम्पायर, ये रहा, ठीक है, एज इट इज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, जिसमें फिलोसफीज़ एंड फाउंडर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उन्होंने कौन सी फिलोसफीज़ दी, जैसे फिलोसफीज़ आपकी थी, पता होगा आपको, विश्वदैवता आपका रामानुजाचार्य जी ने बोला था, ठीक है। द्वैत आपका महादेवाचार्य, शुद्धावैता आपका विष्णु स्वामी, द्वैदितावैता आपका या भेदभाद आपको अगर पढ़ा हो, ठीक है, वो निम्बक आचार्य जी ने बोला था, निम्बक आचार्य जी ने, ठीक है। तो ये है। और सारे फेमस जो सेंट्स हुए थे वही मैंने बताया आपको, रामानुजा, मीराबाई, गुरु नानक जी एटसेट्रा, और बाकी जो सूफी संत हुए वो भी, ठीक है। अचीवमेंट्स उनकी जो है वो हमें पढ़नी है। उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं मुगल डायनास्टी की तरफ। मुगल साम्राज्य, मुगल वंश तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आफ्टर दिल्ली सल्तनत, ठीक है। बाबर पढ़ना ही है, हुमायूं पढ़ना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और औरंगजेब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लेटर मुगल, मतलब औरंगजेब के बाद, है ना। औरंगजेब की जब डेथ हो गई उसके बाद बहादुर शाह 1, आलमगीर 2, शाह आलम 2, अकबर 2, बहादुर शाह 2। और सेकंड अफगान एम्पायर भूलिएगा मैं, शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, इनका भी और इनका भी, सारों का, इनके टाइम में कौन कौन किताबें लिखी गई, कौन कौन मॉन्यूमेंट्स बने, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन कौन से टैक्स लगाए, कौन कौन से टैक्स हटाए अकबर के टाइम पे, या जो भी सारी चीज़ें, जजिया कर, ये सब वो सब पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल डायनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मराठा स्टेट एंड मराठा कन्फेडरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शिवाजी महाराज का पूरा सब कुछ पढ़ना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनके जो अष्टप्रधान थे वो देखने हैं। और यहाँ पे आपका मराठा कॉन्फेडरेसी में बाजीराव और बाजीराव के बाद जो बालाजी राव वो सब थे, ठीक है। ये ओवरव्यू आप ले लेंगे, ओके। और उसके बाद आती है मराठा में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। देखो हिंदी में मैंने बोल दिया, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यानी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स या 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो हम कहते हैं वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने आपको। सिख सेट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 10 गुरु जो हुए हैं सिखों के वो, और खालसा पंथ का निर्माण, और जो बुक्स हैं उन्होंने जो उस टाइम पे लिखी गई वो। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, अगेन ये आपका लेटर मुगल्स वाला ही पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। डेथ जो थी औरंगजेब की, उसके बाद जो लेटर मुगल्स आए वो सब, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, क्योंकि ये स्टार्टिंग है मॉडर्न हिस्ट्री की, ये आ जाता है। पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ये जब आए वो। और उसके बाद आंग्ल फ्रेंच युद्ध, ठीक है, यानी एंग्लो फ्रेंच युद्ध या कार्नाटिक वॉर्स जिनको हम कहते हैं, फेमस हैं 3 वॉर्स, और तीनों की तीनों जो ट्रीटीज हुई थी, ठीक है। सारा आपको रिमेंबर करना है, मैंने मेंशन किया है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए। मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल पीरियड, मुस्लिम इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एंड अदर किंगडम्स, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, मुगल डायनास्टी, मराठा स्टेट, मराठा कॉन्फेडरेसी, सिख स्टेट आपका, और उसके बाद सिख पंथ जिसको कहते हैं, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एक बार फिर दिखा दे रही हूँ ऊपर से, और ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, लूसेंट कहाँ से पढ़ना है, हमेशा से बोलती आ रही हूँ, टारगेट्स में भी बताया, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने क्या क्या किया हुआ है, देख लीजिए, ऐसे पढ़ी हुई है घटना चक्र, लूसेंट एंड घटना चक्र, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्विच करती हूँ फर्दर फ्रंट कैमरा पे। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियरली मैंने लिखे हैं सारे टॉपिक्स, ठीक है। और इसके बाद अब आपको डाउट नहीं आएगा, आई एम डेड श्योर। जितने भी बच्चे मेरे साथ मेंटोरशिप ग्रुप में पढ़े हैं, ठीक है, उनका फीडबैक आप लोगों को खुद मिल जाएगा। उन्होंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है मेरे गाइडेंस में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में, ठीक है। और अब प्लीज़ अभी भी मुझे मेल्स आ रही हैं मेंटोरशिप ग्रुप को ज्वाइन करने के, प्लीज़ क्लोज हो चुकी है एडमिशन्स। जब अब PCS के लिए मैं स्टार्ट करूँगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। प्लीज़ अभी के लिए एडमिशन्स क्लोज हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत बच्चे हो चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने बीच में मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो क्लासेस वगैरह ऑब्वियसली ऑन ऑफ चल रही थी, बट हाँ टारगेट्स मैं डेली बेसिस पे दे रही थी, जो आपको यहाँ भी मिल रहा है यूट्यूब कम्युनिटी उस पर, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें अच्छे से सब कुछ आपकी भी आई होप चल रही हूँ, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेंटोरशिप ग्रुप में नहीं भी हो तो भी मैं यहाँ पे तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस में दे ही रही हूँ, आपका उससे भी हो जाएगा। बट हाँ ओनली थिंग इज़ वहाँ पर्सनल गाइडेंस मिल रही है, तो वो तो एक इंपॉर्टेंट है ही है ना, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप करना मतलब सारे डाउट्स बताना एट ए टाइम, लाइव डाउट्स डिस्कशन सेशन, वो एक अलग बात होती है। और मुझे बच्चों ने बोला भी मैम आप इतना पढ़ा रहे हो, इतना बता दे रहे हो ना, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी तो तबीयत सही नहीं चल रही है, उतना तो लोगों ने मतलब लिटरली लोगों ने फीस रखी हुई थी 10-10 हज़ार, उतना भी नहीं बताया हुआ
हुआ है, ठीक है, और नामी गिनामी इंस्टीट्यूशंस के उन्होंने नाम लिए, एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब बच्चों को इतना मतलब मैं करा पा रही हूँ कि वो इतना खुश हैं, ठीक है, उनके पैसे मैंने बचा लिए, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। बट हाँ, कुछ एक साइड इफेक्ट ये भी है कि मैंने इतनी कम फीस रखी तो कुछ लोगों ने बदतमीजी भी करी है मेरे साथ, उनका तो भगवान ही मालिक है, वो करवाएंगे ही उनका इंसाफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं फटाफट सारे जीएस के टॉपिक्स करवा दूंगी, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी सब, उसके बाद एग्रीकल्चर के फैक्ट्स भी मैं करवाऊंगी, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन भी, ठीक है। प्लीज़ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।